कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। तो आज बेटा हम +2 क्लास का जो टॉपिक चल रहा है हमारा, जो चैप्टर चल रहा है हमारा सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंथर फॉर्मेशन। एंड हम जानेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, और साथ में जानेंगे हम डेहिसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, तो एंथर फॉर्मेशन की बात करते हैं। एंथर का डेवलपमेंट हमारा कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जब स्टार्टिंग होती है, फ्लावर बनता है, जब फ्लावर की प्रीमोडिया हैं ये बनते हैं हमारे, तो जो एंथर होता है वो स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है, और उसके चारों तरफ एपिडर्मिस होती है। ठीक है, उसके चारों तरफ क्या होती है? एपिडर्मिस होती है। अब जो शेप होती है एंथर की उस दौरान वो थोड़ा राउंडेड होता है, और ओवल टाइप का हमारा क्या होता है, बड होती है, और उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स आर देयर। थोड़ा एक रफ सा डायग्राम बना लेते हैं यहां पर। ठीक है, जितने भी ये सेल्स हैं दे हैव मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, और इनमें से बाहर के हमारे पास एपिडर्मिस, अंदर हमारे पास क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं आपको पता ही है बेहतर तरीके से। दे हैव पावर ऑफ डिवीजन, उनके पास पावर ऑफ डिवीजन होती है, उन्हें कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं। अब यहां से क्या होगा, इस बड के अंदर कॉर्नर्स के ऊपर भाई कुछ सेल्स, फॉर एग्जांपल हम ब्लैक कलर से बता दें, कुछ सेल्स कॉर्नर्स के ऊपर इनके अंदर जो डिवीजन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वो लगातार डिवाइड करते हैं कॉर्नर्स के ऊपर, और जो शेप होती है वो आपकी किस तरीके से आ जाएगी? एक तरीके से आपका एक टेट्रागोनल शेप आपकी बन जाती है वहां पर, इस तरीके की शेप। याद होगा आपको, हमने माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। तो होगा क्या, अब ये चार जो कॉर्नर्स हैं, इन चार कॉर्नर्स के ऊपर जो एपिडर्मिस के नीचे वाले सेल्स होंगे, ठीक है, तो चार कॉर्नर्स पे क्या डिवीजन हुई, डिवीजन होने के कारण, कॉर्नर्स के ऊपर हुई होने के कारण जो शेप कैसे आ गई हमारी? टेट्रागोनल शेप आ गई। और इसके अंदर भी हमारे पास क्या है? सेल्स प्रेजेंट है हमारे पूरे पूरे। ठीक है, पूरा बनाएंगे नहीं हम, तो अंदर भी सेल्स हैं, मगर कॉर्नर वाले जो सेल्स हैं इनके अंदर डिवीजन ज्यादा हो जाती है, इसलिए शेप कैसे हो जाती है? टेट्रागोनल हो जाती है। अब ये जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं, एपिडर्मिस से नीचे वाले जो सेल्स हैं, ये डिवाइड करते हैं पेरिक्लिनली। ठीक है, पेरिक्लिनिकल डिवीजन होती है इनके अंदर। पेरिक्लिनिकल डिवीजन का मतलब है भाई ये सेल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, ये सेल्स प्रेजेंट है इनके अंदर। ठीक है, तो उनके अंदर ऐसे डिवीजन होगी, बाहर की तरफ नए सेल्स, पुराने सेल्स बाहर की तरफ जाएंगे, अंदर की तरफ क्या नए सेल्स क्या है कि फॉर्मेशन होगी। तो इससे क्या होगा, बाहर की तरफ प्राइमरी पैराइटल सेल की फॉर्मेशन होगी, और अंदर की तरफ सेल बनेगा हमारा, वो बनेगा प्राइमरी स्पोरोजिनस
सेल। ठीक है, बर्ड्स क्या में क्या हुआ, डिवीजन हुई कॉर्नर्स के ऊपर, डिवीजन होगी, ज्यादा होगी जो कॉर्नर पे सेल्स उनकी, जिसके कारण एक टेट्रागोनल शेप आ गई। और जो कॉर्नर्स पे जो सेल्स प्रेजेंट थे उनके अंदर क्या हुआ, पेरिक्लिनल डिवीजन हुई, पेरिक्लिनल डिवीजन हुई। और इस डिवीजन के कारण दो सेल बने, बाहर की तरफ बना प्राइमरी पैराइटल सेल और अंदर की तरफ बना हमारा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, बात समझ में आई। अब इस प्राइमरी पैराइटल सेल में फर्दर क्या होंगी, डिवीजन होंगी, पेरिक्लिनिकल डिवीजन या पेरिक्लिनल डिवीजन होंगी, दोबारा से बाहर की तरफ लेयर्स ऐड करेगा और अंदर की तरफ भी लेयर्स ऐड करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जो बाहर की तरफ जो सेल ऐड हुए वो बनाएंगे आपके एंडोथीसियम, और जो अंदर की तरफ जो सेल ऐड हो रहे हैं हमारे वो बनाएंगे मिडल लेयर्स। और बिल्कुल जो अंदर वाला है पैराइटल सेल के अंदर, बिल्कुल इनर जो लेयर है वो पैराइटल टेप्टम की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, दोबारा सुन लो। पहला हमारा प्राइमरी पैराइटल सेल बना, अंदर की तरफ हमारा बना प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, और बाहर वाले सेल में फर्दर फिर डिवीजन होंगी, उससे हमारा क्या बनेगा, एक सेकेंडरी पैराइटल सेल बनेगा थ्रू द पेरिक्लिनल डिवीजन। और सेकेंडरी पैराइटल सेल के अंदर फर्दर पेरिक्लिनल डिवीजन होंगी, बाहर की तरफ जो लेयर्स जाएंगी। ठीक है, यानी कि जो बाहर की तरफ जो लेयर्स ऐड होंगी, ये तो आपकी एपिडर्मिस है ही ऑलरेडी, और इसके अंदर जो लेयर्स बनी थ्रू पेरिक्लिनल डिवीजन इन प्राइमरी पैराइटल सेल, वो क्या बनाएगा बेटा, एंडोथीसियम बनाएगा। बाहर की तरफ एंडोथीसियम बनेगा और अंदर की तरफ आपकी मिडल लेयर्स का फॉर्मेशन होगा, अंदर की तरफ मिडल लेयर्स का फॉर्मेशन होगा। तो बीच वाला जो हिस्सा है हमारा ये वाला, तो यहां पर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, एक फ्लो चार्ट्स की मदद से हम समझेंगे इसको। ठीक है, फिलहाल तो यहां समझ लो एक बार। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी क्या हुआ, डिवीजन हुई, जो डिवीजन वहां पर हुई वो, और जो अंदर की तरफ जो पैराइटल जो टेप्टम बनी, ठीक है, इनर जो लेयर है यहां पर पैराइटल जो टेप्टम बनी है, बिल्कुल अंदर वाली लेयर, वो दोनों मिलकर टेप्टम की फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, अब ये प्राइमरी स्पोरोजिनेट जो सेल है फर्दर डिवाइड करेगा और ये बनाएगा सेकेंडरी पैराइटल सेल, और ये आगे डेवलप करके क्या बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम की माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगा, प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अभी फ्लो चार्ट की मदद से देखते हैं भाई। ठीक है, यानी कि ये जो सेल्स बताए मैंने यहां पर, दी सेल्स आर आर्कीस्पोरियल सेल्स। ठीक है, बाहर की तरफ के क्या हुआ आपका, ये आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड करेंगे, अंदर की तरफ बनाएंगे स्पोरोजिनस सेल, बाहर की तरफ बनाएंगे पैराइटल सेल। ठीक है, तो ये जो आर्कीस्पोरियल सेल हैं, ये डिवाइड करके दो बनाएंगे, एक पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब पैराइटल सेल, जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, वो डिवाइड करके क्या बनाएगा, सेकेंडरी पैराइटल सेल। अब सेकेंडरी पैराइटल सेल क्या करेगा, यहां पर वॉल की फॉर्मेशन करेगा, वॉल फॉर्मेशन होगी यहां पर। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो आपकी बनेंगी यहां पर एंडोथीसियम, इसके डिवीजन से बाहर की तरफ, फिर हमारी बनेंगी मिडल लेयर्स। ठीक है, और एक बनेगी हमारी कौन सी, पैराइटल टेप्टम। और यहां से
कनेक्टिव जो आपका टिश्यू है, यहां से बने कनेक्टिव टेप्टम बनेगी, यहां से कनेक्टिव की तरफ से कनेक्टिव टेप्टम, और ये दोनों मिलके क्या करेंगे, टेप्टम का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, प्राइमरी स्पोरोजिन सेल से हमारा क्या बनेगा, प्राइमरी आपका बनेगा सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल, और इससे हमारा बनेगा जो आपका जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसका फॉर्मेशन होगा। और माइक्रोस्पोरेंजियम से फिर हमारे क्या है, थ्रू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो, डेवलपमेंट होता है या फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आई बेटा यहाँ तक कि एंथर का जो डेवलपमेंट है, वो फॉर्मेशन है, वो कैसे होता है। स्टार्टिंग फेज में क्या होगा, जो बड होती है, ठीक है, जो स्टेमन जिससे एंथर के फॉर्मेशन होगा, जो बड होती है वो ओवल होती है शेप में, और ओवल या फिर स्फेरिकल इन शेप होती है। तो उसके जो बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, अंदर हमारे पास क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट हैं। इनमें से जो कॉर्नर्स के ऊपर कुछ सेल्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड करेंगे लगातार, और वो सेल हमारे हैं आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल्स क्या करेंगे, अब आर्किस्पोरियल सेल से हमारा क्या बनेगा, प्राइमरी पैरेटल सेल बनता है और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनता है। ठीक है, अब प्राइमरी पैरेटल सेल फर्दर हमारा सेकेंडरी पैरेटल सेल्स बनाता है थ्रू पेरिक्लिनल डिवीजन। ठीक है, पैरेलल डिवीजन होती है, ये जो टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ पर, इसके अंदर जो सेल और टिश्यू प्रेजेंट है, इनके पैरेलल डिवीजन होती है। इससे क्या होगा, बाहर की तरफ लेयर साइड होती है और अंदर की तरफ भी लेयर साइड होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी पैरेटल सेल में दोबारा से पेरिक्लिनल डिवीजन होंगी, और वो वॉल जो लेयर्स बनी वो वॉल फॉर्मेशन करेंगी। बाहर की तरफ एंडोथीसियम, बीच में आपका मिडल लेयर्स का डेवलपमेंट होगा, और जो आपका स्पोरोजिनस सेल है अंदर की तरफ, वहां पर पैरेटल टेप्टम बनेगी। और कनेक्टिव की तरफ से जो कनेक्टिव जो टिश्यू है, जहां डेवलपमेंट होगी उसकी, तो वहां से आपका कनेक्टिव टेप्टम बनेगा, और ये दोनों पैरेटल टेप्टम और कनेक्टिव टेप्टम मिलकर क्या बनाएंगे, टेप्टम की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से हमारा क्या बना, सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल बना, और उससे हमारा क्या बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा। तो ये तो थी हमारी क्या है, एंथर की डेवलपमेंट कैसी होती है, फॉर्मेशन कैसे होती है। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है। भाई ये जो प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, इसके अंदर हमारे क्या होता है, पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन होती है, पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें होगा क्या, ये तो हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया आज का। सेकंड नंबर की बात करें तो हमारा कौन सा है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो सेकंड जो हम बात करेंगे बेटा अभी, वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स टेट्राड की जो फॉर्मेशन होती है, उसे कहते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस बाय विच द डेवलपमेंट ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ microspores tetrad takes place from microspore mother cell through the meiotic division of microspore mother cell is known as microsporogenesis। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है और जो सेल्स हैं इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम, आपने देखा होगा जब हमने टीएस देखा था उसका स्ट्रक्चर का, तो यहां पर प्रेजेंट थे माइक्रोस्पोरेंजियम, और इनके अंदर हमारा क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। वो क्या कर लेता है, पूरे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू क्या है, फिल भर जाता है, रैपिडली डिवीजन कर करके, लगातार डिवीजन कर करके, तो पूरा जो इंटरनल जो कैविटी है इनकी, वो थ्रू इसकी भर जाती है स्पोरोजेनस टिश्यू। ग्रोथ के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, ग्रोथ होती रहती है, और पूरा इंटायर जो कैविटी है माइक्रोस्पोरेंजियम के, वो पूरा फिल कर जाते हैं थ्रू स्पोरोजेनस टिश्यू। बात समझ में आएगी बेटा।
अब स्पोरोजेनिक टिश्यू जो बना हमारा, मैच्योर हुआ, मैच्योर होके जब होगा उससे कहेंगे हम प्राइमरी मदर सेल और प्राइमरी, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल और सिंपली माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। स्पोरोजेनिक टिश्यू क्या करेगा, जो माइक्रोस्पोरेंजियम इंटायर जो कैविटी है उसको फिल कर देता है थ्रू रैपिडली डिवीजन, ग्रोथ होती रहेगी, लगातार डिवीजन होती रहेगी, पूरे कैविटी को फिल कर देता है। और वो जो मैच्योर आपका जो स्पोरोजेनस सेल्स होते हैं वो कहलाएंगे आपके प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल और सिंपली माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनका जो प्लॉइडी लेवल होता है, प्लॉइडी लेवल का मतलब है कि जो जीनोम है, और वी कैन से डैट जो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं डबल सेट होता है इनके अंदर, ठीक है, 2n होते हैं। ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो प्लॉइडी लेवल है प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल का और माइक्रोस्पोर मदर सेल का क्या होता है, 2n होता है। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं इनके बीच में भाई मान लो ये सेल्स है हमारे, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं हमारे, ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, मैच्योर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इनके बीच में क्या होगा, कैलोज वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, ये तो क्या है, टिश्यू था पहले, स्पोरोजेनिक टिश्यू था। तो इन जो माइक्रोस्पोर मदर सेल बने हमारे, जो मैच्योर माइक्रोस्पोर मदर सेल बने हमारे, इनके बीच में कैलोज वाल की फॉर्मेशन हो जाती है, डिपोजिशन हो जाती है, कैलोज प्लग्स बन जाते हैं हमारे। और ये कैलोज जो हो हमारे हैं ये बीटा 1,3 ग्लूकेन के बने होते हैं। जो कैलोज है, कैलोज जो वाल है वो बीटा 1,3 ग्लूकेन की है, बनी हुई है। ठीक है, तो मैच्योर मदर सेल के बीच में कैलोज वाल की फॉर्मेशन हुई। तो अब ये जो हर एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, अब ये जो स्पोरोजेनिक टिश्यू जो हमारे सेल्स थे ये क्या है, डिफरेंट माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या है, कन्वर्ट हो गए। हर एक जो सेल है स्पोरोजेनिक टिश्यू का ये माइक्रोस्पोर मदर सेल का काम करेगा। ठीक है, यानी कि जो स्पोरोजेनिक टिश्यू है मैच्योर हो चुका है, वो अब क्या कहलाएगा, प्राइमरी मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनके जितने भी सेल्स थे हमारे उनके बीच में कैलोज वाल की फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि बीटा 1,3 ग्लूकेन की बनी है। और ये जो वाल है, अब ये जो अलग अलग जो सेल्स हो गए हमारे स्पोरोजेनिक टिश्यू के, हर एक जो सेल है वो क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएगा। अब इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर, अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है हर एक के अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। हर एक के अंदर मियोसिस होगी और वो क्या बनाएंगे, टेट्राड बनाएंगे। ठीक है, हर एक के अंदर मियोसिस हुई और उन्होंने क्या बनाया, टेट्राड फॉर्मेशन किया, किसका, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाया। ठीक है, हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे, 4 आपके माइक्रोस्पोर बनेंगे जो कि आपके क्या इमेच्योर मदर सेल, इमेच्योर पोलन ग्रेन्स हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड हैं, इन जनरली की बात करें, जो एंथर जब पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है उनको, उसकी जो शेप होती है वो टेट्राड की फॉर्मेशन में होती है। इसके अलावा डेक्यूसे टाइप टी शेप्ड भी हो सकती है। ठीक है, डेक्यूसे टाइप और टी शेप भी हो सकती है। ठीक है, डेक्यूसे टाइप, इसके अलावा जो टेट्राड हमारा बना है टेट्राड की फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा जो शेप हो सकती है हमारी डेक्यूसे टाइप की भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है और टी शेप्ड भी हो सकती है। ठीक है, तो ये टेट्राड की फॉर्मेशन होगी। अब क्या होगा, इस माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर फर्दर क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी, मीन्स वाटर का रिमूवल होगा यहां से,
ठीक है, रिमूवल होने के बाद इनके बीच की जो वाल है, इनके बीच की जो वाल है वो क्या है, अलग हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिससे क्या है और जिससे क्या है वो सारी इकट्ठे हो जाते हैं। माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स की बात हो रही है, पोलन सारे का तो इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बात समझ में आ रही है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ, जो स्पोरोजेनिक टिश्यू है, जो टिश्यू है वो क्या है, माइक्रोस्पोरोजेन कवर कर लेता है और ग्रोथ के साथ साथ, ठीक है, वो ग्रोथ होके उसके अंदर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसका प्लॉइडी लेवल 2n होता है, यानी कि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आर देयर। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल के बीच के अंदर कैलोज वाल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हर एक जो सेल है वो एक पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल का काम करेगा और उस माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस होने के कारण क्या है, एक माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। इन जनरल हमारा माइक्रोस्पोर जो फॉर्मेशन होती है टेट्राड की फॉर्म में होती है। फर्दर क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर्स है हमारे ये, इनके बीच की जो वाल है ये भी क्या है, डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, वाटर का रिमूव, डिहाइड्रेशन हो जाती है, वाटर का रिमूवल हो जाता है, जिससे क्या है पोलन ग्रेन्स फ्री हो जाते हैं इनसाइड ए पोलन सैक। जो कैविटी थी हमारी क्या है वो उसके अंदर वो फ्री हो जाते हैं। और उसकी शेप जो हमारी है, इसके अलावा टेट्राड के अलावा हमारी डेक्यूसेट टाइप की होती है, लीनियर शेप भी हो सकती है और टी शेप भी हो सकती है। तो ये तो था हमारा लेक्चर किसके ऊपर, एंथर फॉर्मेशन के ऊपर, एंथर डेवलपमेंट कैसे होता है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है। अब इसमें एक लास्ट एक टॉपिक और है, डेहिसेंस ऑफ एंथर, जो डेहिसेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स का जो रिलीज होती है किससे, एंथर से, वो कैसे होता है। अब जैसे जैसे अब पोलन ग्रेन्स क्या हुई, हमारी जो कैविटी थी, अगर हम बात करें भाई जो एंथर है हमारे पास, ठीक है, एंथर में हमारे पास क्या था, अगर हमने एंथर को काट के देखें तो हमारे पास क्या था, 2 थिका था। ठीक है, तो क्या होगी, और ये भी क्या डिवाइडेड थे, 4 कॉर्नर। ठीक है, बाइलोब्ड है, 2 लोब थी और हर लोब के अंदर क्या 2 थिका थी। अब क्या होगा, इनके बीच की जो स्टेराइल जो टिश्यू था, बीच का जो स्टेराइल टिश्यू था, अब ये हमारा क्या पोलन सैक है, 4 पोलन सैक है, 2 पोलन सैक के बीच में क्या था, एक स्टेराइल पैरेन्काइमेटिक टिश्यू था। वाटर का रिमूवल हुआ, वाटर का डिहाइड्रेशन हुआ, उससे क्या हुआ, बीच की जो वाल थी हमारी ये रिमूव हो गई हमारी। ठीक है, और यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हमारे जो थे, वो माइक्रोस्पोर जो हमारे थे इसके अंदर, वो फ्रीली सस्पेंड हो गए इन कैविटी के अंदर, फ्रीली क्या हो गए, सस्पेंड हो गए इनसाइड है द कैविटी, इनसाइड द थिक्का। तो जितने हमारे माइक्रोस्पोर बने थे सारे हमारे क्या इन 2 कैविटीज के अंदर हमारे आ जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब था इनके जो 2 आपकी जो थिक्का थी हर एक लोब के अंदर, उनके बीच की जो पार्टीशन थी वो खत्म हो जाती है। और ये जो पॉइंट है हमारा, याद होगा हमने क्या बताया था, स्टोमियम था, जहां से हमारे क्या पोलन ग्रेन्स बाहर आएंगे। तो ये जो रेडियल वाल्स हैं इनकी एंडोथीशियम की, यहाँ हमारी जो एंडोथीशियम है ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिससे क्या है थोड़ी और कॉन्केविटी बढ़ जाती है। कॉन्केविटी बढ़ने के कारण जो थीन जो एरिया था हमारा ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के कारण यहाँ से हमारे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा डेहिसेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स। यहाँ पर हमारी पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हुई। अब ये रिलीज कैसे होंगे, कैसे होंगे कि वाटर का रिमूवल हुआ, वाटर का रिमूवल होने के कारण जो पार्टीशन थी स्टेराइल टिश्यू की बिटवीन द 2 थिका वो ख़त्म हो जाती है, तो पूरी एक कैविटी बन जाती है, पूरी एक सिंगल कैविटी बन जाती है। सिर्फ 2 थिका यहाँ रह जाते हैं हमारे, पहले हमारे 4 थे, 2 थिका रह गया हमारे, एक ये और एक ये रह गया। ठीक है, अब फर्दर जब पानी का और डिहाइड्रेशन होगा तो जो एंडोथीशियम है अलोंग विद द एपिडर्मिस ये कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है। कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण जो पॉइंट था हमारा, जो थिन जो पॉइंट था हमारा बिटवीन द 2 थिका, वहां से फर्दर और कॉन्ट्रैक्शन होती है और एक कॉन्केविटी ज्यादा आ जाती है हमारी एंडोथीशियम के अंदर, जिसके कारण जो एट द लाइन ऑफ डेहिसेंस थी हमारी, जहां से हमारा पोलन ग्रेन्स बाहर आएंगे, तो वो
जो ओपनिंग है हमारी वाइड होने लग जाती है, खुल जाती है, जहां से क्या है पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डेहिसेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स। एंथर फॉर्मेशन हमने किया, आज हमने किया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा हमने, और हमने पढ़ा डेहिसेंस ऑफ एंथर कि एंथर का जो रिलीज है पोलन ग्रेन्स का जो रिलीज है फ्रॉम द एंथर वो कैसे होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे आपका स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, प्लस साथ में आपका जो पोलन्स का जो एलर्जी के बारे में पढ़ेंगे, और पोलन्स की जो यूजफुल पोलन ग्रेन्स हमारे किस काम आते हैं, किसके यूजेस क्या हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर क्या है अपडेट मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे।